जिन दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी उनमें से एक है नितिन गडकरी, जो कि नागपुर से इस बार पार्टी इन्होंने तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा और हैट्रिक लगाने की तैयारी में नितिन गडकरी जी हमारे साथ बात करने के लिए खास एनडीटीवी पे मौजूद है। किस तरह का प्रचार रहा है और हमने आखिरी में जब ये प्रचार थमा उस वक्त आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी थी। आपको विश्वास है कि यहाँ से आप लगभग 5 लाख मतों से जीतने जा रहे हैं, तो कैसे आप कोई अंदाज लगा रहे? मैंने इस बार मैन टू मैन और हार्ट टू हार्ट लोगों तक मिलने की कोशिश की। पोस्टर और बैनर नहीं लगाया, क्योंकि मैंने ये तय किया था कि भाई मेरा नाम भी लोगों को मालूम है और काम लोगों को दिख रहा है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। पर मैं लोगों के घर गया, सीनियर लोगों के मैंने आशीर्वाद लिए, पब्लिक मीटिंग के साथ लोगों में गया, और मुझे विश्वास है कि मैंने कभी जात पंथ धर्म भाषा सेक्स और पार्टी बियॉन्ड पार्टी सब मैंने काम किया है। तो सब प्रकार के लोगों का मुझे समर्थन है, विश्वास है, और ये मुझे ध्यान में भी आया, और इसलिए मैं रिकॉर्डेड मार्जिन से चुनाव जीतूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन नितिन जी, अगर देखा जाए तो आपके अपोनेंट जो विकास ठाकरे है और कांग्रेस की तरफ से एक नैरेटिव यहाँ पर सेट किया जा रहा है कि अगर 400 पार बीजेपी आ गई तो संविधान जो है उसको बदल दिया जाएगा, और यहाँ पर थोड़ा कास्टिज्म भी देखने को मिल रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये नैरेटिव कहीं ना कहीं बीजेपी या ओवरऑल विदर्भ में भी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। संविधान 2 पार्ट में है, एक उसका प्रीमल है और दूसरा जो बेसिक चीज़ें हैं, मूलभूत बातें हैं, जिसको सेलेंट फीचर्स कहते हैं, वो बदल नहीं सकते। लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट, ये बदल नहीं सकता। और बेसिकली संविधान में जो एक्ट्स है उसमें जो सुधार किया है, कांग्रेस ने 80 बार तोड़ा है और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे। ये गलत बात है, ये अपप्रचार है, ये लोगों को गुमराह करने के लिए बात कही जा रही है। हम ना संविधान बदलेंगे ना बदलने का सवाल होता है। एक हमने भी यहाँ पर नागपुर में घूमते हुए एक तस्वीर सामने निकल कर आई कि एक जातिगत प्रचार भी आपके खिलाफ जो है करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आपको हमने देखा है कि आपके विपक्ष के नेता भी आपके काम के मुरीद रहे, ना केवल नागपुर बल्कि देश भर में आपने जिस तरह से काम किया है वो निश्चित तौर पर एक सराहनीय है। लेकिन जब इस तरह से चीजें होती है तो आप उसको कैसे देखते हैं? जिन लोगों के पास अपने काम नहीं होते वो जात की बात करते हैं। वैसे चुनाव में अपने काम को बात गिनना चाहिए, अपने विचारों की बात करनी चाहिए, अपने पार्टी के सिद्धांतों की बात करनी चाहिए। अगर सरकार होगी तो सरकार के परफॉर्मेंस की बात करनी चाहिए, और इन्हीं बातों पर चुनाव लड़ना चाहिए। पर आदमी उसकी जात से बड़ा नहीं होता, आदमी उसके गुणों से बड़ा होता है, इस बात पर मेरा विश्वास है। और मैं कभी अपने काम में जातिवाद नहीं लाता, सांप्रदायिकता नहीं लाता। कोई भी जात पंथ धर्म भाषा और पार्टी हो, सबका काम करता हूँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये बात पर मेरा पूरा विश्वास है। आदित्य जी, एक सवाल ये है कि अगर विदर्भ की जिन 5 सीटों पर फिलहाल चुनाव हो रहा है, अगर उसकी बात करें तो पिछली बार 1 सीट कांग्रेस ने यहाँ पर जीती थी। इस बार सुधीर मुनगंटीवार को वहां से मैदान में उतारा है। प्रधानमंत्री ने भी इस रीजन में अब तक 2 सभाएं की है और दूसरे फेज के लिए भी वो आज वर्धा आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि इसका कहीं ना कहीं फायदा पार्टी को होगा? आप कैसे देखें? मुझे लगता है कि इस बार हम विदर्भ की ये पूरी सीटें जितना चुनाव रहा उतनी की उतनी सीटें हम जीतेंगे और रिकॉर्ड बनाएंगे। नहीं, लेकिन एक जिस तरह से तोड़फोड़ पार्टियों में हुई है उसको लेकर भी बीजेपी पर यहाँ पर आरोप लगते रहे, तो इसको आप देखते हैं कि मतदाताओं के मन में किसके पास क्या सिंबल है, ये जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, आपको लगता है चुनाव में इसका असर दिखेगा लोकसभा चुनाव में? मुझे नहीं लगता। ग्रास रूट पर जो तीनों पार्टियों की बेसिक वोट बैंक है वो इकट्ठा आएगी तो बीजेपी की शानदार जीत होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक आपके विभाग से जुड़ा हुआ सवाल ये कि जो टेस्ला के एलन मस्क है वो भी जल्दी भारत दौरे पर आ रहे हैं, क्या कुछ योजनाएं रहेगी और कितना फायदा इससे हो सकता है? नहीं, जरूर है। हिंदुस्तान में सभी ऑटोमोबाइल के ऑल ब्रांड्स इन द वर्ल्ड प्रेजेंट है। टेस्ला की कमी थी, टेस्ला आएंगे और मुझे लगता है यहाँ से हमारे ऑटोमोबाइल का एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। अभी हम लोग लगभग 5 से 6 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बढ़ेगा, और वर्ल्ड में अभी हम तीसरे नंबर पर हैं। आने वाले समय में हम नंबर वर्ल्ड में 3-4 साल में 1 नंबर का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन ये दौरा कितना इम्पोर्टेंट है भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो? नहीं, अगर वो आएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो सरकार की ओर से जो भी सहयोग होता है वो जरूर करें।
शुक्रिया बात करने के लिए एनडीटीवी से। तो पूरी तरीके से यहाँ पर विश्वास है नितिन गडकरी को, अपनी सीट तो बड़े मार्जिन से जीतेंगे ही, इतना ही नहीं तो विदर्भ की जो 10 सीटें हैं वहां पर भी एनडीए गठबंधन अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर सीट जो है वो जीतने जा रहा है। नागपुर से कैमरा पर्सन संदेश भाईकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।